अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज बात करेंगे आपके पीटीसीएल इंटरनेट कनेक्शन के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में एक वाहिद इंटरनेट गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसका काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइन में, या फिर इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे। तो आपको लाइनमैन को कॉल करनी पड़ती है जो कि 1-2 दिन बाद आता है। तो फिर भी मसला ठीक से हल नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी मॉडेम की प्रॉपर सेटिंग को खुद चेक कर सकते हैं और किस हद तक उसको खुद ठीक कर सकते हैं। तो चलो इस हवाले से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडेम की सेटिंग को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम वन बाय वन सारे जो भी हैं मॉडेम के जो फीचर्स हैं उसको देखेंगे। सेटिंग के अंदर जो भी मॉडेम की मतलब के ये हैं, ये मॉडेम की सेटिंग खुल गई। इजी इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर आपका जो पीटीसीएल की तरफ से यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो दिया जाता है। एडवांस सेटिंग है, डिवाइस इन्फो, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है या इंटरनेट स्पीड आपके जो प्रोवाइड की हुई है उससे कम आ रही है, तो उसको आपने कैसे चेक करना है। तो आप डिवाइस इन्फो में जाएंगे, उसके बाद आप स्टेटस में जाएंगे, देन DXL में जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो देखना है वो ये है कि लाइन कोडिंग ऑन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है तो ये यहाँ पर डिसेबल आएगा या फिर स्टैब्लिश आएगा अगर वो स्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो अगर आपकी लाइन पीछे से बंद है तो डिसेबल आएगा। आपने SNR मार्जिन को देखना है। अगर वो ये देखिए 91 और 1 to 7, 91 डाउन स्ट्रीम और 1 to 7 अप स्ट्रीम आ रही है, मतलब कि मेरा जो डाउन स्ट्रीम जो डाउनलोड स्पीड है इस टाइम बहुत कम आ रही है और जो मेरी अप स्ट्रीम है वो थोड़ी सी अच्छी है। ये यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम है वो कम से कम 120 से ऊपर होनी चाहिए और जो अप स्ट्रीम है ये बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ये कम से कम 120 से ऊपर 200 तक होनी चाहिए। जितनी ऊपर होगी उतना आपका कनेक्शन का जो स्टेटस है वो अच्छा है। तो इसके बाद अटेंशन आ जाती है, ये भी ये ठीक आ रहा है। और इसके बाद हम अटेनेबल जो रेट देखेंगे कि यानी कि जो मेरी लाइन है उस उस पर मैं कितनी मतलब कि एमबीज को गेन कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने 8 MB का कनेक्शन लिया है, मैं चाहता हूँ उसको 16 MB करवाना, तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि जो मेरी लाइन की पावर है वो 15 MB से 15 MB डाउन स्ट्रीम है और 1 MB से ऊपर जो अपस्ट्रीम आती है। यानी कि मैं चाहूँ तो अगर मैं 16 MB का कनेक्शन करवाऊँ तो वो मेरे लिए सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे लाइन की पावर ही इतनी है, वो इतनी मुझे नहीं देगा। तो मैं इस पर 8 से या 12 तक लगवा सकता हूँ। तो और अप स्ट्रीम जैसे देख सकते हैं 1 MB ही आएगी मुझे, और डाउन स्ट्रीम जैसे कि मैं 16 से ऊपर नहीं जा सकता। ये मेरी लाइन का इस टाइम ये जो स्टेटस है। उसके बाद जो मेरी स्पीड लगी हुई है वो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरी डाउन स्ट्रीम 9215 KBs है। यानी कि 8 MB मेरा पैकेज है, तो मतलब कि मुझे वो पीछे से 9 MB और 1 MB अप स्ट्रीम दे रहे हैं। यानी कि मेरा पैकेज मुझे ये बता रहा है कि मेरा कितना लगा हुआ है। इस तरह ये बेसिक सी सेटिंग इसकी आप देख सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है तो ये आपको यहाँ से बता देगा कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। देन आप आगे हम देखते हैं कि आप मतलब कि वायरलेस की अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो आप वायरलेस में जाकर आप इधर अपना नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इधर सिक्योरिटी में जाकर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बेसिक में आप नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड यहाँ से चेंज होगा। देन आप अप्लाई और सेव कर सकते हैं। और देन बेसिक में आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं और अपनी हाइड एक्सेस पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो किसी को शो नहीं होगा कि करीब कोई इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है। इससे ये है कि अगर वाईफाई हैकिंग कोई करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ये एनेबल ही नहीं है। देन अगर आप का इंटरनेट कनेक्शन मतलब कि थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है तो आप यहाँ मैनेजमेंट में जाएंगे, देन रीबूट पे जाएंगे और एक बार इसको रीबूट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो
सेटिंग है एक बार रीबूट हो जाएगी तो इससे कुछ फ़र्क पड़ जाता है अगर वो डिस्कनेक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है तो समझें आपकी जो पेयर है, जो आपका डीपी से पीछे ना मेन हब तक, जो मेन पीछे एक्सचेंज है वहाँ पे जो आपका दरमियान में पेयर बना हुआ है, तो समझें वो वीक हो चुका है। अगर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका इंटरनेट तो वो पेयर आपका वीक हो रहा है। तो उसका सीधा हल ये है कि आप कंप्लेन करेंगे और आपका जो लाइनमैन आएगा आप उसे कहेंगे कि मेरा जो पेयर है वो आप चेंज कर दें और नया बना दें अगर कंटिन्यूसली ये डिस्कनेक्ट रहता है। लेकिन सबसे पहले आपने ये भी चेक करना है कि जो वायर आपके मॉडम से मतलब कि लाइन से मॉडम में जा रही है वो सही तरह कनेक्टेड है और वहाँ कोई मसला तो नहीं है उसमें जोड़ में। और उसके बाद अगर आपको फिर भी ये मसला आ रहा है फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन का तो आपका पेयर कमज़ोर हो चुका है। अगर वो आकर विज़िट करके चला जाता है या देकर चला जाता है तो ऐसे मसला हल नहीं होगा विदाउट आपका पेयर चेंज किए। अब हम आते हैं दोस्तों अपने मॉडम की तरफ। जैसे कि ये लाइट आप देख सकते हैं ये DSL की है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो मतलब कि आपका, जैसा कि मैंने बताया था, इसके स्टेबल होने से आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होता है। अगर ये स्टेबल ना हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका नेट नहीं चलता। ये इंटरनेट की लाइट है, अगर ये ब्लिंक कर रही है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है। अगर ये स्टेबल हो जाए तो मतलब आपका इंटरनेट पीछे से आ तो रहा है लेकिन मॉडम उसे आगे नहीं दे रहा। तो इसके लिए आपको वो रीबूट करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट में जाकर। अगर ये स्टेबल रहे तो इसको ब्लिंक करना चाहिए और इसको स्टेबल रहना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं है तो आपका पेयर वीक हो चुका है, या फिर आप ये पीछे से देख सकते हैं ये वायर आपकी ठीक होनी चाहिए, या फिर इसके पीछे एक जोड़ लगा होता है वो ठीक होना चाहिए। तो अगर ये स्टेबल फिर भी ना हो तो आपका पेयर पीछे से वीक है, आप उसको ठीक करवाएं। अगर ये लाइट रेड है तो आपकी सेटिंग में मसला है। आपने, अगर ये लाइट रेड है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो ये इसकी बेसिक सी सेटिंग है जो आप खुद ठीक कर सकते हैं। जैसा कि ये स्टेबल हो तो आप रीबूट कर सकते हैं, वो स्टेबल ना हो तो आप वायर चेक कर सकते हैं या पेयर चेंज करवा सकते हैं। दोनों अगर ऑफ़ हो जाएं तो पीछे से आपकी लाइन डिसेबल हो चुकी है, इसका मतलब ये होता है। तो ये दोनों अगर ऑफ़ हो जाएं तो, बाकी अगर ये रेड है तो फिर आपने क्या करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी वो लाइट, अगर जो इंटरनेट की लाइट है वो रेड है और स्टेबल है तो फिर मसला जो आता है वो आता है आपके इजी इंस्टॉलेशन के पासवर्ड में जो PTCL ने पीछे से दिया होता है हमें, वो बाज़ औक़ात रिमूव हो जाता है वहाँ से, वो रिमूव हो जाता है। या PTCL की सेटिंग जो है कि वो रिफ़्रेश हो जाती है मॉडम की आपकी सेटिंग। तो आपने इजी इंस्टॉलेशन में जाना है, आपने जाकर यहाँ पे आपने PTCL का जो प्रोवाइड किया हुआ जो आपका यूज़र नेम है या पासवर्ड है वो प्रोवाइड करके आपने अप्लाई और सेव पे क्लिक करना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप 1218 पे कॉल करेंगे और उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरे इस नंबर पर मेरे ब्रॉडबैंड का कौन सा कनेक्शन, मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे अलाउ किया गया है। तो आप उनको 1218 पे कॉल करके वो पूछ सकते हैं और इधर लगाकर वो अप्लाई और सेव कर सकते हैं। देन ये इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग है। इसके अलावा अगर आपके मॉडम में कोई मसला आता है, मतलब कि अगर आपकी स्पीड भी कम आ रही है, मतलब कि सब कुछ ठीक है, लाइट वो DSL की स्टेबल है, इंटरनेट की लाइट ब्लिंक कर रही है, लेकिन स्पीड कम आ रही है, तो भी मसला या तो आपके जोड़ में है या फिर आपके पेयर में है। तो कोशिश करें कि आप अपना पेयर चेंज करवा दें अगर आपकी, मतलब कि लाइन में स्पीड कम आ रही है तो। लेकिन पहले आपने चेक करना होता है उसको कुछ दिन, एक दिन आप देखें कि रात को अगर स्पीड सही हो रही है तो मसला फिर वो नहीं होता, बाद वक़्त पीछे से ही डाउन हो जाती है। तो किसी टाइम स्पीड अगर पूरी आ रही है तो लाइन आपकी ठीक है, स्पीड पीछे से वैसे ही कम आ रही है। लेकिन अगर स्पीड कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि ये कम ही आती है तो आप अपना फिर भी आप पेयर चेंज करवाएंगे। और कोशिश करें आप जो कनेक्शन है अपना PTCL का वो कॉपर की बजाय आप फाइबर ऑप्टिक्स पे लें, उस पर लाइन जो लॉसेस हैं वो ज़ीरो हैं और आपकी स्पीड पूरी आती है।
तो ये कुछ और ऑप्शन थी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके नेट में क्या मसला है, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आप इस सेटिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, इसी तरह दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हैं आपकी स्पीड करंट कितनी आ रही है, तो उसके लिए आप एक ऐप यूज़ करेंगे जिसका नाम है सिक्योरिटी मास्टर, CM सिक्योरिटी। इसका पहले नाम था, सिक्योरिटी मास्टर के नाम से ये ऐप है अब। तो इसमें आप जाकर ये जाएंगे जी वाईफाई सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर आप ये देखें स्पीड चेक कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि स्पीड कितनी है, और आप इसके बाद ये भी देख सकते हैं कि आपकी वाईफाई के साथ कितने लोग कनेक्टेड हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मेरी भी फ़िलहाल स्पीड आ रही है, ये 6 MB स्पीड आ रही है। और इसके अलावा आप डिवाइस लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस टाइम टिपलिंग के 3 राउटर्स और टेंडा का 1 राउटर्स और एक अननोन डिवाइस आगे कनेक्ट है और एक मेरी डिवाइस है। और वाईफाई ऐप ये एक मतलब कि यही ब्रॉडबैंड का नाम है। तो इस तरह टोटल 7 डिवाइसेस मेरे वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं जो कि बैंडविड्थ को शेयर कर रही हैं मेरे। तो इस तरह आप ये भी चीज़ देख सकते हैं। और इसके बाद आप इसके ज़रिए अगर आप देखें कि आपके मोबाइल में कितनी ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में आपके वाईफाई को यूज़ कर रही हैं, तो आप उसको भी बंद कर सकते हैं। मतलब कि जो फजूल ऐप हैं इसमें व्हाट्सएप या ये इस तरह की ऐप्स बंद नहीं होंगी, जो वैसे ही बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रही हैं। तो ये इस तरह से रिलीज़ करने से आपकी जो डिवाइस जिसमें आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्पीड है नेट जो बैंडविड्थ की, वो आपके मोबाइल में बढ़ जाएगी। ये देखा आपने दोस्तों, ये बैकग्राउंड में जो ऐप्स थी वो बंद हो गई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटस दे रहा है जो केबीज़ में जो स्पीड आ रही है, अप डाउन हो रही है। तो इस तरह अगर आप और कुछ आपके माइंड में है पूछने के लिए अपने वाईफाई के रिलेटेड, और सच एक और बात आपको बतानी थी कि अगर आप का कॉपर पे कनेक्शन है वाईफाई का मतलब PTCL का, तो आप उसको 1218 पर सिंपल कॉल कर उसको मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक से कराने के लिए। तो आपको 500 रुपये चार्ज होंगे। सबसे पहले आपकी वो फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, देन आपका वो चेंज कर देंगे और आपको बिल में 500 रुपये लग कर आएगा 1218 पर सिंपल आप कॉल करके। और अगर आप पेड चेंज करवाना चाहते हैं तब भी आप 1218 पे कॉल करके कंप्लेन करेंगे। जो भी लाइनमैन आएगा आप उसे कहेंगे कि आप अपना वो पेड चेंज कर दे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।